हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। ये जो आकृति देख रहे हैं इसमें कितने त्रिभुज है और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए करा कि हरे रंग के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। यानी यहाँ पर हम लोगों का 4 पासा इस तरीके से दिया गया दोस्तों, और करा कि हरे रंग के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 234 है दोस्तों। जिसने पार्ट 233 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, झारखंड, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, कह रहा है कि हैंडसम का संबंध यदि पुरुष लिखा है तो उसी प्रकार से ब्यूटीफुल का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है वहां पर। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए और आप अपने से पहले बनाने का प्रयास कीजिए कि क्या आपसे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और ऑप्शन भी दिया गया, तो देखिए हम आपको बताते हैं कि, और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो देखिए हैंडसम कौन होता है दोस्तों, हम लोगों का पुरुष होता है। यानी हैंडसम किसके लिए प्रयोग होता है, पुरुष के लिए प्रयोग होता है। उसी प्रकार से ब्यूटीफुल किसके लिए प्रयोग होता है, तो स्त्री के लिए। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए, बस तरीका को समझ लेना है कि जिस प्रकार देखिए हैंडसम पुरुष लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से ब्यूटीफुल शब्द जो है महिलाओं के लिए यानी स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, एक श्रृंखला दिया, एक सीरीज दिया है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर क्या है दोस्तों, आपको बताना है। तो आप ट्राई कर सकते हैं इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप यहां पर लिख लीजिए, जैसे y है, उसके बाद हम लोगों के सामने भी है, तो यहाँ पर भी कर दीजिए। जैसे जैसे दिया है दोस्तों आप एकदम दर्शा दीजिए। यहाँ पर भी हो जाएगा, भी के बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, एस लिखा है, एस के बाद हम लोगों के सामने पी है, उसके बाद एम है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए आप तरीका को समझिए, हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या हुआ है कि y से यदि भी पे जाएंगे क्या करना होगा, कि y से यदि भी पे आएंगे तो देखिए 3 लेटर क्या करना होगा दोस्तों, माइनस करना होगा। इसमें a से लेकर जो z तक होता है उसी में देखिए v से y पे ABCD आप जान रहे हैं उसी में घटा रहे हैं। v से जैसे ही 3 लेटर घटेंगे तो s हो जाएगा, s में जैसे ही 3 लेटर घटाएंगे तो p हो जाएगा, p में जैसे ही 3 लेटर घटाएंगे तो m हो जाएगा। घटाना है बस, m में जैसे ही 3 लेटर घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, तो j हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर कौन सा आएगा दोस्तों, j आएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1
क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। यहाँ पर हुआ क्या है, 3 3 3 3 सब लेटर में कमी कर देंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, इस जगह पे हरा कलर में, इस जगह आपको बताना है कि वहां पर क्या आएगा इन चारों ऑप्शन में से। तो आप जरूर ट्राई कीजिए दोस्तों, आखिर कैसे करेंगे। देखिए इस तरीके के प्रश्न करने के या तो आप इधर से चल सकते हैं दोस्तों, यहाँ से आखिर 5 और 8 को ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों के सामने 9 हो जाए। उसी प्रकार 7 और 6 को ऐसा क्या करें 6, यानी ये दोनों संख्या को क्या करके लिखा है। उसी प्रकार से इधर करके देखिए वाट के समय, और यहाँ पर देखना है दोस्तों कि इस जगह क्या करेंगे जो हो जाए। तो ऐसे आपको सोचना होगा, समझना होगा, देखना होगा कि कैसे इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा। या तो आप जोड़ करके देखिए, घटा करके देखिए, स्क्वायर करके देखिए, भाग करके देखिए, क्यूब करके देखिए, ऐसे लॉजिक लगाना होगा, बैठे रहने से नहीं होगा। तो यहां पर देखिए, या आप किधर से चल सकते हैं दोस्तों, इधर से चल सकते हैं कि 5 7 9 को ऐसा क्या करें जो 21 हो जाए। इधर से भी प्रश्न आपका कभी कभी सॉल्व होता है, कभी उधर से। तो दोनों तरीका आपको लगाना होगा दोस्तों, तभी आपका प्रश्न सॉल्व होगा। तो हम आपको बताते हैं यहां पर देखिए किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा, वो तरीका आपको बताते हैं। देखिए क्या किया दोस्तों, उसने इधर से ही चल दिया है और सभी संख्या को प्लस कर दिया है, बस इतना ही, और ई वाला संख्या ला दिया है। ये देखिए कुछ नहीं किया था, बस ई संख्या सभी संख्या को जोड़ के, जैसे ये देखिए यहाँ पर जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों 5 प्लस 7 प्लस क्या दोस्तों 9, तो हम लोगों का देखिए कितना आ जाएगा दोस्तों, 21 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से आप दूसरा वाला संख्या जोड़ लीजिए दोस्तों। यहाँ पर कोई बेहिचक करने की बात नहीं है कि इनमें क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे और सब संख्या को जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ेंगे तो देखिए हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, 21। ये देखिए ना, यहाँ पर जोड़ के भी दिखा रहा है 8 प्लस 6 प्लस क्या दोस्तों 7। तो जोड़िएगा तो कितना आ रहा है हम लोगों के सामने, 8 6 14 और 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह लगाना है दोस्तों, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आप ट्राई कर सकते थे। ये देखिए यहाँ पर जोड़ लेते हैं, ये देखिए 9 है प्लस क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने 6 है। यहाँ पर देखिए इस जगह पर कर देते हैं, आप डायरेक्ट समझ जाएंगे कि 9 प्लस क्या दोस्तों हम लोगों के सामने 6 और क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क जोड़ने के बाद कितना आ जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 21 आ जाए। तो देखिए 9 6 15, तो 15 यानी क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसा क्या रखेंगे जो दोस्तों हम लोगों का बन जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह यदि हम लोग 7 रख देंगे दोस्तों, ये देखिए 9 प्लस 6 प्लस क्या दोस्तों 7, जैसे ही क्वेश्चन मार्क की जगह करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आप क्या रखना होगा, 7 रखना होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी वहां पर क्या रखना होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह इस जगह पर क्या रखना होगा, 7 रखना होगा। तभी हम लोगों का जैसे ही जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न यानी लुप्त अंक वाले प्रश्न कैसे करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से दिया था, सभी संख्या को छोटी संख्या को जोड़कर बड़ा संख्या लिखा था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह 7 आएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, चौथा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए डायग्राम से दिया है कि ए भारतीय को दर्शा रहा है, बी नाटककार को, सी कृषक को। तो कह रहा है वे भारतीय जो नाटककार भी है और कृषक भी है, यानी वे भारतीय होना चाहिए जो हम लोगों का किसमें किसमें होना चाहिए दोस्तों, नाटककार भी है और कृषक भी है। तो देखिए वे भारतीय जो नाटककार और कृषक दोनों है, तो यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों का ये जो 3 आप देख रहे हैं दोस्तों, ये 3 को जो देख रहे हैं यहाँ पर आप गौर से देखिए दोस्तों, इस 3 को आप नजर कीजिए कि ये 3 देखिए किसमें किसमें हम लोगों के सामने, यानी 3 जो है हम लोगों का भारतीय भी है, नाटककार भी और कृषक। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का थर्ड हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उसी में 3 दिया है तो 3 सही होगा। यानी वहां साफ साफ बोला है कि वे भारतीय जो हम लोगों का नाटककार भी और कृषक भी है। तो नाटककार और कृषक किसमें आ रहा है, तो देखिए ना ऑप्शन नंबर थर्ड में है कि 3 जो है हम लोगों का नाटककार भी है, कृषक भी है और भारतीय भी है। तो तीनों में है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है 5वां नंबर क्वेश्चन।
देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि आपको प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, कौन सा फिगर रख दें दोस्तों जो कि हम लोगों का पूरा बन जाए। तो आप जरूर एक बार ट्राई करेंगे दोस्तों कि आखिर कैसे होगा। तो देखिए वहां पर देखिए अगर देखा जाए दोस्तों कि यानी कोना कोनी का संबंध इस तरीके से, इधर का संबंध और इधर का, उसी प्रकार से इधर का संबंध और इधर से। देखिए अगर उस साइड में खाली भाग है तो यहाँ भी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड में इसी तरह वर्ग बनेगा और खाली भाग हो जाएगा। क्यों, देखिए ना कोना कोनी का संबंध यहाँ पर लगाएंगे तभी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, खाली भाग हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए और इस पे कौन कौन आएगा, तो यहाँ पर जल्दी से देखिए कि कौन कौन आएगा। हाँ, तो एक हम लोगों का यहाँ से इस तरीके से होगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद ये तो बात हम लोगों का हो जाएगा। यहाँ पर फिर हम लोगों का क्या होगा दोस्तों कि दो को रेखा देखिए इधर से आगे बढ़ेगा, तो इसको बढ़ा दीजिए जैसे जैसे कह रहा है। यानी कि यहाँ पर ये दोनों रेखा इसमें मिल जाएगा, एक रेखा इसमें छोटा वाला मिल जाएगा। उसके बाद हम लोगों का एक यहाँ से, यानी कि अच्छा हाँ, तो ये वाला जो नीचे वाला है दोस्तों, इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से किस में है, तो ये देखिए यहाँ पर ई वर्ग किधर, ये तो होबे नहीं करेगा, काला वाला भाग तो होबे नहीं करेगा, बल्कि खाली वाला भाग होगा। क्योंकि कोना कोनी का संबंध देखिए उधर, अगर उस साइड कोना में देखिए खाली है तो इस साइड भी खाली होगा। और इसमें तो एक अलग डिजाइन कर दिया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर देखिए ऑप्शन नंबर 4 आपका हूबहू दोस्तों जो आप किए हैं। पहले खाली वाला भाग, उसके बाद इस तरीके से एक रेखा दिए और इसमें दो को लाइन, एक लाइन को आगे बढ़ाए। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि आकृति वाले प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को आपको समझते हुए चलना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया। आपको कहीं भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है कि अक्षरों का एक विशिष्ट अवधि में लिखा जाता है और जैसे कि नीचे दर्शाया गया है, और उस कूट भाषा में दिए गए अक्षरों को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए आपको लिखना है दोस्तों कि आखिर यहाँ पर इसके लिए, जैसे ये जो वर्ड दिया गया है, यानी कि इसके लिए आपको लिखना है। तो क्या आप नहीं लिख सकते हैं, निसंदेह लिख सकते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने Q है, उसके बाद हम लोगों के सामने R है, उसके बाद हम लोगों के सामने C है, उसके बाद Y, उसके बाद N, और क्या लिखा है दोस्तों P, और क्या लिखा है हम लोगों के सामने डी लिखा है। यानी इसका लिखना है। तो देखिए इसका अंक हम लोग कैसे कैसे लिखेंगे आपको बताते हैं दोस्तों यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा और छोटा में लिख लेते हैं, क्योंकि अगर इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे तो फिर नहीं होगा। Q है, उसके बाद हम लोगों के सामने यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों Q, उसके बाद हम लोगों के सामने R है, उसके बाद हम लोगों के सामने C है, उसके बाद Y है, उसके बाद N है, तो N के बाद P है, और क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने D है। अब हम लोगों का सरासर हो जाएगा। देखिए बस आपको देख देख के लिखना है कि क्या मिल रहा है। जैसे Q के लिए क्या प्रयोग किया, R के लिए क्या लिखा है, C के लिए, Y के लिए, N के लिए, P के लिए और D के लिए, वहां से खोज खोज के आपको लिखना है दोस्तों। ये देखिए कि जैसे Q कहाँ मिल रहा है, ये देखिए Q यहाँ मिल रहा है, तो Q के लिए क्या प्रयोग क्या है, 5 प्रयोग क्या है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों, 5 लिखा जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए क्या लिख देंगे दोस्तों, 5 लिख देंगे। उसी प्रकार से R, तो R कहाँ मिल रहा है दोस्तों, ये देखिए R के लिए 2 का प्रयोग क्या है, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला लिखा है दोस्तों C, तो C के लिए क्या प्रयोग क्या है हम लोगों के सामने, 9 प्रयोग क्या है, तो C के लिए क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से Y, तो Y के लिए क्या प्रयोग क्या है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए Y के लिए हम लोगों के सामने 8 प्रयोग क्या है। उसी प्रकार से N, तो N कहाँ मिल रहा है दोस्तों, ये देखिए N के लिए 0 का प्रयोग क्या है, तो N के लिए 0 प्रयोग कर देंगे। उसी प्रकार से P, तो P कहाँ मिल रहा है दोस्तों, ये देखिए P यहीं पर मिल रहा है, P के लिए 6 प्रयोग क्या है, देखते चलिए P के लिए 6। उसी प्रकार से D, तो D के लिए क्या प्रयोग क्या है दोस्तों, 7 प्रयोग क्या है। तो देखिए कहाँ मिल रहा है, 52, उसके बाद 98, यानी कि 52, 98, उसके बाद 0, 67। हाँ, तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हम लोगों का मिल रहा है 52, उसके बाद 98, 0, 67। तो 52, 98 और 0 क्या दोस्तों, 67। डी के लिए देखिए ना, डी के लिए आखिरी में यहाँ पर 7 लिखा है, और आखिरी में देखिए 7 हम लोगों का इसी में आ रहा है, यानी तो ऑप्शन नंबर, और 3 में है लेकिन 3 नहीं होगा क्योंकि इसमें तो 59 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। बारीकी से आप समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न, काफी बार पूछा जा चुका है इस तरीके के प्रश्न की कैसे करेंगे। बस आपको तरीका समझाते हैं दोस्तों यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। देखिए सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बता देते हैं। देखिए
यहाँ पर कभी भी अगर इस तरीके से एक वर्ग है और इसमें मान के चलिए इस तरीके से क्या है और इसमें इस तरीके से कर दिया और इसमें इस तरीके से कर दिया, कहेगा कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज है। देखिए ई वाला भी काफी बार पूछा गया दोस्तों, बस आपको तरीका समझ लेना है कि इसमें कितने त्रिभुज है। तो ई देखिए आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं कि एक त्रिभुज तो ई हो गया, दो त्रिभुज तो ई हो गया, तीन त्रिभुज तो ई हो गया और ये चार त्रिभुज। सिंगल सिंगल हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, चार त्रिभुज। लेकिन अब देखिए अब दोनों को मिलाने के बाद बनेगा, ये देखिए यहाँ से एक मिला देंगे दोस्तों ई दोनों को, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर नीचे मिला देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस आप ध्यान से देखते चलिए, अभी क्या क्या कर रहे हैं वो नहीं, बस आप समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ तक देखिए 6 हो गया क्योंकि 4 था, इधर से बनाए तो एक 5 एक 6। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से एक मिलाएंगे दोस्तों, इधर से हो जाएगा हम लोगों का 7 और उसी प्रकार से इधर से एक मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 8। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 त्रिभुज होगा। बस यहाँ पर देखिए अब इसी में उसने क्या किया है दोस्तों, एक चालाकी कर दिया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यहाँ पर इस तरीके का एक फिगर बना लिया उसने। हम देखिए यहाँ पर एकदम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप समझ जाए। यहाँ पर ऐसे कर लिया, उसके बाद हम लोगों के सामने इसमें कट कर दिया, उसके बाद यहाँ से इसको ऐसे कट कर दिया, उसके बाद इसको बीच में भी ऐसे कट कर दिया, उसके बाद इसको भी यहाँ से क्या कर दिया दोस्तों, कट कर दिया और करा कि कितने त्रिभुज है। तो आप ऐसे प्रश्न का आंसर बेहिचक कर सकते हैं दोस्तों। बस एक तरीका आपको बता देते हैं। देखिए आप काउंट कर लीजिए कितना, यहाँ से नंबरिंग ले लीजिए, 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4 उसके बाद हम लोगों के सामने 5 उसके बाद 6 उसके बाद 7 और क्या है दोस्तों 8 है। बस क्या कीजिए कि आखिरी कहाँ तक आया 8, तो 8 में 2 से गुना कर दीजिए और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस टोटल जितना आया उसमें 2 से गुना कर दीजिए, बस आपका आंसर हो जाएगा। कैसे अभी इसमें आपको बताएं, अभी आपको बताएं कि इस तरीके का समझने का इस तरीके का प्रश्न था कि यहाँ पर एक बार काटे और एक बार काटे तो इसमें कितना त्रिभुज, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, बस इसमें ऐसे ही निकालते हैं। इस तरीके के प्रश्न कभी आए, देखिए 1 2 3 और 4, तो 4 को है तो इसमें गुना कर देंगे दोस्तों 2 से, तो 4 गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस फिगर में अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 8। लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोगों का जो प्रश्न पूछा गया उसमें कितना त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। यानी कुछ नहीं करना है, टोटल आपको नंबरिंग कर लेना है कि इसमें कैसे कैसे हुआ, बस आपका आंसर हो जाएगा। तो आप बेहिचक कर सकते हैं कि ऐसे काउंट कहीं से भी काउंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वहीं पर एक देंगे। आप नीचे यहाँ 4 5 6 7 8 को है तो 8 में क्या कर दीजिए दोस्तों, 2 से गुना कर दीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए, बस आपको टोटल काउंट करके 2 से गुना कर देना, यही आपका ट्रिक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कह रहा है वह शब्द चुनिए जो शब्दों का अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। 2 तरीके के प्रश्न पूछा जाता है, कभी बनाया जा सकता है कभी नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर गौर करना है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो देखते हैं COM, एक एक आप लेटर वहां पर देखिए मिल रहा है, C मिल रहा है, O मिल रहा है, ME, हाँ तो ये तो बिल्कुल COME, हाँ बिल्कुल बनाया जा सकता है। उसके बाद TEN, तो देखिए T भी मिल रहा है, E भी मिल रहा है, N, E भी बनाया जा सकता है। उसके बाद T, यहाँ तो पता चल चुका है यही नहीं बनाया जा सकता है। A का प्रयोग किया है, यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों A का प्रयोग किया है। वहां पर देखिए आपका एक कहीं आपको नजर आ रहा है क्या, COMPLETION, कहीं ए नजर आया, ए का प्रयोग किया है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। 2 तरीके के प्रश्न आता है, कभी बनाया जा सकता है कभी नहीं बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया 9वां नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। लगभग स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न धमाधम स्किप कर देते हैं कि इतना बड़ा ई डायग्राम वाला, क्योंकि कभी कभी 2 डायग्राम 3 डायग्राम वाला कर लेते हैं, लेकिन जब 4 डायग्राम वाला देता है तो पसीना हेड करने लगते हैं कि हमसे कैसे होगा। लेकिन आपको तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताते हैं। देखिए आप यहाँ पर क्या कर लीजिए दोस्तों, इसको पहला पासा कर लीजिए, यानी एक तरीके से पासा ही है, इसको दूसरा कर लीजिए, इसको आप तीसरा कर लीजिए और इसको आप क्या कर लीजिए दोस्तों, चौथा कर लीजिए। बस नंबरिंग दे दीजिए कि टोटल फिगर, यानी पासा में क्या कर दीजिए, नंबरिंग दे दीजिए। चाहे देखिए कभी अंक में आता है, कभी हम लोगों का इस तरीके से रंग वाला लिखा हुआ रहता है, तो आप उससे मत कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि किसी 2 पासा को ले लीजिए। जैसे हम मान के चलिए कि दूसरा पासा ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं दोस्तों, तीसरा पासा ले लेते हैं। हम जैसे दूसरा और तीसरा पासा को ले लेते हैं, आप किसी को भी ले सकते हैं, बस आपको समझना है कि यहाँ पर कैसे करें। जैसे हम दूसरा ले लिया और तीसरा ले लिए, तो देखिए दूसरा पासा लेंगे तो दूसरा पासा में हम लोगों के सामने क्या क्या है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर करते हैं कि दूसरा पासा जैसे ले रहे हैं तो दूसरा पासा, और ई दोनों में तभी लेंगे जब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन निकलता हो। ऐसा पासा लेंगे दोस्तों जो दोनों में
कुछ ना कॉमन। तो देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, इसमें देखिए पहला दूसरा में है सफेद नारंगी हरा, इसमें है हम लोगों का नारंगी लाल और क्या है दोस्तों बैगनी। तो कॉमन क्या मिल रहा है यहाँ पर देखिए तो सफेद मिल रहा है, उसके बाद हम लोगों का नारंगी, हाँ तो नारंगी दोनों पासा में यानी दूसरा और तीसरा दोनों में मिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आप बेहिचक क्या कर लीजिए, नारंगी को यहाँ पर लिख दिया जाए नारंगी, और इसमें भी आप क्या करेंगे दोस्तों नारंगी लिख देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन रहेगा उसको पहले लिख देंगे। अब देखिए जहां से लिखे अब वहां से क्या कर दीजिए दोस्तों घड़ी की दिशा में, इस जगह से आप क्या कर दीजिए घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए। नारंगी जहां से आया तो नारंगी देखिए घड़ी का जो सुई का दिशा घूमता है उधर से घुमा दीजिए। तो नारंगी से घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे तो कौन कौन हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों दूसरा पासा में सफेद हो जाएगा, सफेद के बाद क्या हो जाएगा हम लोगों का हरा हो जाएगा। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पर हम लोग नारंगी कॉमन लिए हैं, किस जगह पे नारंगी लिए हैं, यानी उन दोनों को हटा, ईटो कलर ऊपर वाला हटा देते हैं, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन करेगा, यहाँ पर हटा देते हैं। उसके बाद देखिए नारंगी यहाँ से लिए हैं तो घड़ी का दिशा हम लोगों का किधर से हो जाएगा, इस तरीके से घड़ी का दिशा चलता है। तो देखिए नारंगी के बाद यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का लाल हो जाएगा, उसके बाद इधर क्या हो जाएगा दोस्तों लाल के बाद इधर क्या हो जाएगा बैगनी हो जाएगा। तो बस हो गया, इतना ही तो समझना था कि हमसे क्या पूछा है कि हरा रंग, यहाँ पर कह रहा है कि कौन हरे रंग के विपरीत सतह पर, तो हरा रंग के विपरीत सतह पर देखिए कौन सा आपका आ रहा है दोस्तों बैगनी आ रहा है। हरा के विपरीत सतह पर कौन हो जाएगा दोस्तों बैगनी, और बैगनी के विपरीत हरा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों बैगनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए, बस आपको तरीका समझ लेना है। देखिए ऐसा दो पासा लेंगे जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन मिलता हो, और इस तरीके से लेने के बाद इस प्रश्न का आंसर क्या है, मान के चले हम दूसरा और तीसरा लिए, आप कहेंगे नहीं हम तीसरा और चौथा लेंगे, तो क्या नहीं होगा, अभी तीसरा और चौथा लेंगे तो भी हम लोगों का प्रश्न आ जाएगा। ये देखिए हम करके भी दिखा देते हैं कि आप ये नहीं कर सकते हैं कि कल आप कैसे कर दिए कि इसको मान के लिए दूसरा किए, इसको हम लोगों के सामने तीसरा किए और इसके सामने क्या किए चौथा। तो अगर आप तीसरा ले लेंगे दोस्तों और चौथा लेंगे तो भी आपका आंसर निकल जाएगा, ऐसा नहीं कि तीसरा और चौथा से नहीं आएगा। यहाँ पर तीसरा और चौथा के लेकर भी कर सकते हैं। ये देखिए तो तीसरा चौथा लेंगे तो दोनों में आपका क्या कॉमन नजर आ रहा है, देखिए तो इसमें हाँ लाल कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर लाल लिख दिया जाए और यहाँ भी क्या कर दिया जाए लाल लिख दिया। और जहाँ से आया उसी जगह से घड़ी की दिशा में, इसमें घड़ी की दिशा में लाल यहाँ है तो पहला वाला जैसे तीसरा पासा है तो लाल के बाद क्या है दोस्तों बैगनी, तो यहाँ पर लिख लिया जाए बैगनी। बैगनी के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों नारंगी। देखते चलिए आप ध्यान से, आपसे काफी इस तरीके के प्रश्न पूछा गया है, बस हो जाएगा। उसी प्रकार से जब चौथा पासा हम लेंगे दोस्तों लाल के बाद हो जाएगा हम लोगों का हरा हो जाएगा, और हरा के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों रजत हो जाएगा। देखिए रॉ जौ और तो हो गया। तो कह रहा है कि हम लोगों से पूछा हरा रंग के विपरीत, तो देखिए ना हरा रंग के विपरीत क्या आ रहा है बैगनी आ रहा है। यहाँ पर देखिए हरा रंग के विपरीत क्या है दोस्तों जो जिसके नीचे में वही, यानी हरा रंग के बैगनी और बैगनी रंग का हरा। तो ऑप्शन नंबर 4 ही क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। किसी भी तरीका से आप कीजिए आपका आंसर निकल जाएगा, बस आपको तरीका को समझ लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न दिया गया है। ये देखिए कह रहा है कि कुछ जूते सफेद है, तो यहां पर कर लीजिए दोस्तों कुछ जूते, तो यहां पर कर लेते हैं कि कुछ जूते क्या है दोस्तों हम लोगों का सफेद है, तो इस जगह पर कर लेते हैं कुछ जूते जो है हम लोगों का सफेद है। तो यहां पर कर लेते हैं जूता का कुछ हिस्सा किस में जाएगा सफेद में। उसी प्रकार से फिर कह रहा है कि सारे सफेद नीले, जितना भी सफेद है दोस्तों वो किस में चल जाएगा तो नीले में चल जाएंगे। तो यहां पर कर लीजिए यानी कि सारे सफेद क्या हो जाएंगे नीले हो जाएंगे। तो हो गया, बस इतना ही तो डायग्राम बनाना था और आपका क्या हो जाएगा आंसर। ई कथन का वक्तव्य जो लिखा है उसी को कभी कभी कथन लिखते हैं। अब देखिए निष्कर्ष लिखिए सब जूते नीले हैं क्या, सब तो जूता क्या नीले। सब वाला डायग्राम कैसा होता है दोस्तों, जब एक डायग्राम दूसरे में जाएगा तो ई होता है सभी वाला डायग्राम। तो यहाँ पर देखिए कोई यानी कि सभी जूता क्या, सब तो जूता क्या नीले में गया है नहीं, तो यहाँ पर तो गलत हो जाएगा क्योंकि सभी एक गोला दूसरे गोला घेरना चाहिए। क्या जूता वाला नीले के अंदर में पूरा का पूरा क्या है नहीं गया। कह रहा है कुछ जूते नीले, हाँ तो बिल्कुल कह रहा है दोस्तों कुछ जूता का हिस्सा जो है नीला वाला में है। ये देखिए ये जो कुछ हिस्सा जो है हम लोगों का किस में है दोस्तों जूता का नीला कलर में, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। यानी कहां है केवल 2, तो ऑप्शन नंबर 2 में है कि केवल 2 ही लागू होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है।
दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब 4 में से 3 किसी तरीके से समान है दोस्तों, एक अलग है। कौन सा एक अलग है, जल्दी से आप ट्राई कीजिए। भिन्न का मतलब ये होता है कि समानता में से एक अलग है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि प्रसन्नता हो गया, उसके बाद ईमानदारी हो गया, उसके बाद हम लोगों का सत्य हो गया, तो ये सभी हम लोगों का आदमी का क्या है दोस्तों, सत्य गुण को दर्शाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का, यानी कि सत्य गुण को दर्शाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सत्य गुण को दर्शाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, हम लोगों का सत्य गुण को दर्शाता है, याद रखिएगा सत्य गुण को दर्शाता है। लेकिन ये धोखा देना यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अवगुण को दर्शा रहा है। धोखा देना यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यक्ति के अवगुण को दर्शा रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस देखिए, प्रसन्नता हो गया, ईमानदारी हो गया, सत्य हो गया, ये सभी सत्य गुण को दर्शाता है। जैसे आप प्रसन्नता है, ईमानदारी है, सत्य है। लेकिन यहाँ पर धोखा देना क्या हो जाएगा, अलग। और जो एजेंसियां कंडक्ट कराएं, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर हमको क्या दिया था, धोखा देना दिया, और वहां लिखा था कि ये एक अवगुण को दर्शा रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 12 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति, यहाँ पर क्या लिखा है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में छिपी हुई है। ये फिगर यहाँ पर दिख रहा है क्या, या फिगर ये दिख रहा है, या फिगर ये दिख रहा है, कौन सा, यानी वहां पर यहाँ पर ऐसे लिखा है कि कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में छिपी हुई है। तो देखते हैं दोस्तों कि आखिर कौन सा फिगर हम लोगों का दिख रहा है, और देखने का प्रयास कीजिए कि आखिर कौन सा हम लोगों का उत्तर यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि यही कहा है कि कौन सा उत्तर आकृति हम लोगों के सामने छिपा हुआ है। तो देखिए, अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि कौन सा हम लोगों का होगा, तो ये देखिए आपको बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। यहाँ पर भी बहुत सारा स्टूडेंट गलत करेंगे। देखिए, वैसे तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर 2 तरीके से बहुत सारा कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 निकल जाएगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर कहेगा कि कैसे, ये देखिए ऐसे करेंगे और इधर से इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए दोस्तों इधर से और इस तरीके से। यहाँ पर देखिए दूसरा वाला फिगर मतलब हूबहू हर जगह दिख रहा है, यही नहीं और भी जगह दिख रहा है। यानी कि कहाँ कहाँ दिख रहा है, देखिए बहुत जगह दिखेगा आपको कि ये देखिए इधर से हो जाएगा और इधर से हो जाएगा इस तरीके से करके, और यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से करके दूसरा वाला फिगर देखिए हर जगह दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक ई भी फिगर हम लोगों के सामने अगर देखा जाए दोस्तों कि दूसरा वाला फिगर तो हम लोगों के सामने हूबहू दिख रहा है, और कोई हम लोगों के सामने दिख रहा है क्या, ऐसा करके देखने का प्रयास कीजिए कि दूसरा तो हाँ। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर दूसरा ही क्या होना चाहिए दोस्तों, हम लोगों के सामने सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए कि यही हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, सही होना चाहिए। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ना, यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में छिपी, तो ये वाला फिगर हर जगह दिख रहा है दोस्तों। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर ऐसे करके और इधर से ऐसे करके निकाला है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। बहुत जगह ये फिगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ भी दिख रहा है, देखिए इस तरीके से इस तरीके से। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 13 नंबर क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। सार्थक क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, छोटा से बड़ा। यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, छोटा से बड़ा की ओर। तो इस तरीके से होता है, छोटा से किधर चलेंगे दोस्तों, हम लोगों के सामने बड़ा की ओर चलेंगे। या काम पर आधारित कैसे होता है दोस्तों, काम पर आधारित कभी कभी रहता है। तो 2 ही तरीके से सबसे ज्यादा बार प्रश्न पूछा गया है, छोटा से बड़ा की ओर और काम पर आधारित। इनमें सबसे पहले क्या होगा, तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। सबसे छोटा हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो तालाब जो है हम लोगों का सबसे क्या होता है दोस्तों, छोटा होता है। तालाब के बाद हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, यानी तालाब से थोड़ा बड़ा कौन होता है, नदी हो जाएगा। नदी से थोड़ा बड़ा कौन हो जाएगा दोस्तों, सागर हो जाएगा। सागर से बड़ा क्या हो जाएगा दोस्तों, महासागर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी तालाब होगा। देखिए नंबरिंग आप रख दीजिए ना, इसमें दिक्कत क्या है कि तालाब होगा 3 नंबर पे, उसके बाद नदी होगा 4 नंबर पे, उसके बाद सागर होगा 2 नंबर पे, महासागर होगा 1 नंबर। तो देखिए 34 और कहाँ मिला, हाँ तो ऑप्शन नंबर आपका 2 देखिए ना बिल्कुल मिल रहा है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर किधर से हुआ है ये भी बात बता देते हैं। छोटा से हम लोग क्या चलेंगे दोस्तों, बड़ा की ओर चलेंगे। छोटा से किधर चलेंगे, बड़ा की ओर दर्शाया है। यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, छोटा से बड़ा, तालाब से थोड़ा बड़ा नदी, नदी से थोड़ा बड़ा सागर, सागर से सबसे बड़ा क्या होता है, महासागर। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। पेपर फोल्डिंग से पेपर कटिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है।
कि पेपर को ऐसे करके करा कि ऐसे करके खोलने पर मोड़ने पर यहाँ इंडिकेट भी कर रहा है, पहले आधा भाग खोला उसके बाद इस तरीके से एक कोना दर्शा के यहाँ पर कर रहा है, जब इसको खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा ये बात आपको बताना है। तो देखिए हम लोगों के सामने क्या होगा दोस्तों, इस तरीके का एक पेपर बन जाएगा यहाँ पर, और इसी गोला में क्या किया उसने एक कट करके दर्शाया है कि देखिए यहाँ पर बता रहा है दोस्तों कि हम लोगों के सामने इस जगह पर एक कट लगाया है और एक कट इस जगह लगाया है, उसी प्रकार से एक यहाँ पर इस तरीके से कट का निशान किया है दोस्तों, और एक कट का निशान हम लोगों के सामने यहाँ। तो जब इसको खोलेंगे तो देखिए हम लोगों का कैसा होगा कि यहाँ पर कट है तो उसी प्रकार से एक कट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा, इस जगह पर देखते चलिए ध्यान से, और एक कट क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने इस जगह पर हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा, और यही वाला आकृति इधर से हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर उसी प्रकार से ये भी आकृति इधर से इस तरीके से हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि यानी कि हाँ इस तरीके से हो जाएगा, और यही फिर हम लोगों के सामने एक कट उधर हो गया दोस्तों, तो उसी प्रकार से एक कट का निशान कहाँ हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर हुआ तो एक कट का निशान यहाँ हो जाएगा, इस जगह पर हो जाएगा, और उसी प्रकार से एक कट का निशान यहाँ पर हो जाएगा, इस जगह पर हो जाएगा, और एक आकृति यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर अच्छा इस साइड में बनेगा, यहाँ पर इस तरीके से एक त्रिभुज, और क्या बनेगा दोस्तों इधर से होगा, और एक नीचे में इस तरीके से हो जाए। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों। बाकी आप देखिए 1 और 4 तो ऐसे ही छांट सकते थे, बीच में कभी हम लोगों का वर्ग बनेगा। देखिए पेपर फोल्डिंग से मेन है कि आंसर को कैसे निकालेंगे, कैसे छांटेंगे, पहले इस बात को आपको गौर करना है। 1 और देखिए हम लोगों का 4 हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अगर इसको खोलेंगे तो क्या वर्ग में जाएगा, कभी नहीं वर्ग होगा। तो यहाँ पर आप निसंदेह कह सकते हैं कि 1 नंबर तो हम लोगों का आंसर होबे नहीं करेगा, हो ही नहीं सकता, और 4 नंबर हो ही नहीं सकता। अब ई दोनों में बचा है, तो ई दोनों में आप देखिए यहाँ पर जब कट का निशान लगाएंगे दोस्तों, तो कट का जैसे जैसे हम लोग निशान लगाएंगे तो देखिए किस तरीके से होगा कि यहाँ पर बीच में थोड़ा सा क्या होगा दोस्तों, हम लोगों का गैप आएगा, वही गैप ये देखिए यहाँ पर थोड़ा गैप दिया, और यहाँ लगातार कट करते गया है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा। बारीकी से आपको ध्यान से समझना होगा, अन्यथा क्योंकि सब ऑप्शन देख रहे हैं एकदम सिमिलर करके दिया है, लगभग नहीं करेगा कि ऑप्शन नंबर 1 कर दें कि 2 कर दें, लेकिन हाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको जरूर दिखेगा कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा हम लोगों का बीच में एक बार गैप होगा ही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर मेरा गैप आ रहा है और यहाँ भी एक बार मेरा गैप आ रहा है, देखिए ना कर रहे हैं। अब बस आप ध्यान से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, करा कि निशा सूजा से लंबी है। तो कर देते हैं दोस्तों, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम लोग कर देते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है कि निशा जो है हम लोगों का किससे है दोस्तों, सूजा से क्या है, लंबी है। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, इस जगह पर करते हैं, हाँ ये देखिए निशा, तो यहाँ पर कर लेते हैं निशा जो है हम लोगों का क्या बोल रहा है, सूजा से लंबी है, तो इस जगह पर कर देते हैं दोस्तों सूजा, तो सूजा से क्या है, लंबी है, तो यानी बड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर आगे कह रहा है कि नीना जो है, करें नीना निशा से क्या है दोस्तों, लंबी है, यानी कि इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, नीना हो जाएगा। तो नीना कह रहा है कि निशा से क्या है दोस्तों, लंबा है, तो लंबा है तो उधर हो जाएगा। उसके बाद फिर कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि नीला जो है नीना से लंबी है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों नीला जो है नीना से क्या है दोस्तों, लंबी है, तो इधर चला जाएगा। उसी प्रकार से फिर कह रहा है मीसा सबसे अधिक लंबी, यहाँ बोल दिया है कि मीसा जो है सबसे अधिक है, तो मीसा यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यानी मीसा यहाँ पर हो जाएगा, तो मीसा क्या है, सबसे अधिक लंबी है। तो कह रहा है कि लंबाई के क्रम में खड़े हैं तो बीच में कौन है, तो बीच में कौन आ गया, नीना आ गया। देखिए ना बीच में हम लोगों का कौन आ रहा है, तो नीना आ रहा है, यही नीना क्या आ रहा है दोस्तों, बीच में आ रहा है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट इस तरीके के प्रश्न आपको समझना है, साफ साफ लिखा है यहाँ पर, एकदम कोई बेहिचक करने वाली बात नहीं है कि निशा देखिए सूजा से लंबी है, तो निशा जो है हम लोगों का सूजा से लंबा हुआ कि नहीं, इधर बढ़ते जा रहा है, यानी कि यहाँ पर हम लोगों का सबसे बड़ा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे बड़ा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा, इस तरीके से लिखे हैं, यानी कि इधर बढ़ते गया। देखिए ना बड़ा का चिन्ह जो लगाए हैं, तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लिखा है कि निशा सूजा से लंबी है, फिर नीना निशा से लंबी है, तो जैसे जैसे लंबी कहते जा रहा है वैसे वैसे करते चलिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर कह रहा है कि ए तथा बी ने एक बिंदु से विपरीत दिशा में यात्रा आरंभ किया है। तो देखिए ए और बी, आप सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न यहाँ पर कैसे होगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर आप हमेशा याद रखिएगा कि इस साइड हम लोगों का पूरब होता है, इसके जस्ट अपोजिट में क्या लेंगे दोस्तों, पश्चिम लेंगे, और जस्ट इसके ऊपर में हम लोग क्या ले लेंगे दोस्तों, उत्तर ले लेंगे, और जस्ट नीचे क्या ले लेंगे दोस्तों, दक्षिण ले लेंगे। इतना बात आपको हमेशा आपको क्या करना होगा, याद रखना ही पड़ेगा कि इधर तीर का निशान पूरब, इसके अपोजिट पश्चिम, ऊपर में उत्तर, और नीचे क्या दोस्तों, दक्षिण। ये देखिए आपका प्रश्न बन गया
कि कह रहा है ए बी ने एक यात्रा किया है, तो कह रहा है कि एक बिंदु से यात्रा किया, तो मान के चलिए इस जगह ले लेते हैं दोस्तों, इस जगह से, हाँ इस जगह से हम लोग क्या कर देते हैं उसको यात्रा करवा। ध्यान से देखते चले आप तुरंत ही इस प्रश्न का आंसर कर लेंगे। दोनों कह रहा है कि 5 किलोमीटर चला है, तो इधर से इसको चला देते हैं, यानी कि ई चलेगा 5 किलोमीटर। उसी प्रकार से ई इधर चलेगा तो इधर चलेगा दोस्तों 5 किलोमीटर। तो कह रहा है कि फिर दोनों 5 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, इसका दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, ई साइड हो जाएगा, और 7 किलोमीटर चला है यहाँ पर, और इसका दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि ये भी चला है 7 किलोमीटर। उसके बाद वो फिर से दाईं ओर मुड़ा और 5, तो ये देखिए दाईं ओर मुड़ेगा तो यहीं आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 5 किलोमीटर, और ई दायां मुड़ेगा दोस्तों तो इधर से कितना आ जाएगा, ई कितना आ जाएगा दोस्तों 5 किलोमीटर। तो कह रहा है कि परिणाम स्वरूप दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो ये देखिए दोनों का बीच का क्या पूछा है दोस्तों, दूरी, यानी कहाँ से, तो ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका दूरी पूछा जा रहा है दोस्तों, यानी कि यहाँ से ये दूरी पूछा जा रहा है। तो ये दूरी कितना हो जाएगा, यानी कि उधर भी 7 है और इधर भी 7 है। ये देखिए ना, इधर का जो समान 7 आया और इधर का 7 आया, तो 7 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान से देखिए कह रहा है कि उधर भी 7 है इधर भी 7, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। उस तरीके के कंटेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।